गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो बचा हुआ है अब उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आज पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कोयला और पेट्रोल से प्राप्त होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन हो, मतलब हाइड्रोजन भी हो और कार्बन ही हो। इसमें प्रोसेस है दहन। तो दहन किसे कहते हैं? कंबशन। तो बच्चों, जब पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऐसे बिना ऑक्सीजन को तो जलेगा नहीं, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, उसे दहन कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे दहन कहते हैं। अब बच्चों, जीवाश्म ईंधन का थोड़ा सा दिया तो वो भी जान लें। जीवाश्म ईंधन, देखिए जीवाश्म ईंधन क्या हुआ, तो इसका एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कोयला, पेट्रोल इत्यादि, बाकी बहुत सारी चीज। अब देखिए जीवाश्म ईंधन किसे कहे? तो जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी कारणवश जमीन के अंदर धंस जाते हैं, धंसने के बाद वो ईंधन के रूप में उपयोग होते हैं, वो जीवाश्म ईंधन होते हैं। जैसे कोयला में क्या होता है, पेड़ पौधे जीव जंतु किसी कारणवश क्या है, जमीन के अंदर भूकंप या कुछ भी आता है तो जमीन के अंदर धंस गए, लाखों वर्ष हजारों वर्ष क्या हुआ, ऑक्सीजन या वायु के संपर्क में टूट जाते हैं, उससे एक विशेष पदार्थ बनता है जिसको हम लोग कोयला कहते हैं। यही समुद्र के जीव जंतु या जलीय किसी पदार्थ से धंस जाते हैं या दब जाते हैं, और दबने के बाद अग्नेय चट्टान उसको रोके रहता है, संपर्क में टूट जाता है, तो वहाँ पेट्रोल बनता है और स्थल भूमि पे कोयला बनता है। इस पदार्थ को कोयला कहते हैं। समझ गए? अब आगे एक हम लोग को पढ़ना है प्रतिस्थापना अपक्रिया। तो प्रतिस्थापन अपक्रिया देखिए, प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब देखिए, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन समूह को क्लोरीन से अपक्रिया करा के हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो एग्जाम्पल से समझिए, बारी बारी क्लोरीन से अपक्रिया करा के हाइड्रोजन को अलग करते हैं, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो देखा जाए, पहले CH4 मान ली कि यहाँ पर एक 4 हुआ है, तो यहाँ पर 4 कर दिए, इसको किससे ऐड किए? क्लोरीन से, ठीक है। इसे अपक्रिया कराए क्लोरीन से, तो एक हाइड्रोजन इधर चल गया, तो हम सीधे ऐसे लिख रहे हैं CH3Cl, कोई दिक्कत? एक इससे चल गया, अब 3, अब इसी को आगे बढ़ाओ, अब वहां पर कितना बच गया? 3 बच गया, तो इसको बनाओ 1 2, एक हाइड्रोजन 1, अब यहाँ पर क्या आ गया? Cl। अब ये अपक्रिया करके तो बनेगा, तो यहाँ पर एक क्लोरीन, अब इसी तरह का फिर इसको लिखो CH2Cl, फिर अब यहाँ पर बढ़ाते चले जाओ, यहाँ पर अब 2 हाइड्रोजन है, NaCl कर दो, इधर भी Cl कर दो, मतलब इस पर Cl का अधिकार हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो अब हो गया CH2Cl। अब यहाँ पर हट गया, पूरा हटा देना है, अब यहाँ पर 1 Cl 2 Cl 3 Cl, अब बचा
H, तो हो गया CH और यहाँ पर Cl बढ़ रहा है, CH HCl या Cl। तो अगर डायग्राम से देखना है तो डायग्राम में अगर करेंगे तो यहाँ पर डायग्राम से करेंगे तो इस पर क्या कर देंगे, H H H, यहाँ हो जाएगा HCl, Cl प्लस HCl, Cl प्लस HCl, ठीक है। फिर अगर इसको डायग्राम में करेंगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पर एक Cl, अब यहाँ पर अधिकार इसका 2 Cl का हो गया, तो हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, इधर Cl, फिर Cl, फिर HCl, ठीक है। बस क्लोरीन को बढ़ाते जाना, हाइड्रोजन को साइड करते जाना। अब यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो तीसरा में हम लोग करेंगे तो Cl, अब यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर H Cl Cl HCl, बस वैसा लिख दिए थे, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे चौथा में चारों तरफ 3 तरफ Cl आ जाएगा, इसी में आ गया है तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लेते हैं, इसको अब यहाँ उतार लेते हैं, Cl 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 H, तो यहाँ हो गया कार्बन क्लोराइड से Cl 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 प्लस HCl। देखिए बच्चों कैसे हुआ जो देख लेते हैं। इसमें क्लोरीन से अब क्रिया करा है, एक क्लोरीन को हटा दिया तो HCl हो गया, यहाँ पर एक Cl अपना अधिकार जमा लिया। ये जैसे लिखे हैं यही चीज को यहाँ लिखे, फिर इसमें क्लोरीन से अब क्रिया करेगा तो यहाँ पर आ गया 2 क्लोरीन बढ़ गया, इस सभी ही चीज को यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ पर आपको काम क्या करना है, एक बार ऐसा पोजीशन हो कि चारों हाइड्रोजन को हटा दो और Cl बचे, समझ गए। वो हम प्रतिस्थापन क्रिया के मतलब हाइड्रोजन को साइड करना, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करना, साइड करना। तो देखिए इसमें 1 क्लोरीन आया, दूसरा में 2 क्लोरीन आएगा, तीसरा में 3, यहाँ पर 4 हो गया। फिर हम करेंगे तो एक आगे स्टेप बढ़ाएंगे ना तो छोड़ देंगे, ठीक है। इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है। हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण 2 इसका परिभाषा लिख लेते हैं पहले एक में। पीडी की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन से क्रिया कर हाइड्रोजन से अपक्रिया कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त समझ गया ना, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं बनते हैं। इस अपक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। बच्चों इसमें हुआ क्या, एल्कीन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बन जाता है, उसे हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब एल्कीन के समूह हाइड्रोजन सब करके एल्केन बनता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे जिसके बीच में CH2 तो जिसके बीच में CH2 रहता है, ठीक है।
संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताए थे जब एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रहे थे तब तो आपको बताए थे। तो एल्कीन सीधे एल्केन बन जाता है। एग्जाम्पल में देखिए एथिलीन है, एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, इसको हाइड्रोजन से अपक्रिया कराए, किसे किया हाइड्रोजन से अपक्रिया कराए तो ये बन गया आपका इथेन C2H5। देखिए हाइड्रोजन तो क्या हो गया जुट गया, 4 2 6 तो 2 3 4 2 6 C2H6 एथेन। इसका ये क्या है तो इसको क्या नाम पड़ते हैं मिथेन इथीन, आई क्या हो गया इथेन। तो बच्चों जब संतृप्त पीडीए की उपस्थिति में इसकी उपस्थिति में एल्कीन ग्रुप को एल्केन ग्रुप में बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। या दूसरा इसका परिभाषा होगा एनआई की उपस्थिति में वनस्पति तेल को वनस्पति घी या डालडा में परिवर्तित करते हैं, उसे उस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो बंधन कर देते हैं वनस्पति तेल। देखते हैं धान की भूसी ये सबसे डालडा घी बनता है, वो प्रक्रिया ही वनस्पति होता है हाइड्रोजनीकरण। घी डालडा धान की जो भूसी देखते हैं ना वो सबसे बनता है तेल, उसको पूरा अति कर दिया जाता है तो घी या डालडा। तो छोड़िए उसे हाइड्रोजनीकरण। देखिए पीडी की उपस्थिति में एल्कीन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड हो जाए, किसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन की उपस्थिति में, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। समझ गए कोई दिक्कत? या ये ना तो एग्जाम में ये रहेगा एनआई की उपस्थिति में वनस्पति तेल वनस्पति घी या डालडा में बदल जाता है, उसे हम लोग उस पर अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब एल्कोहल के बारे में जानना। अब है एल्कोहल। अब पढ़ लिए थे इसका OH। तो देखिए एलिकल समूह पढ़ाए थे, बताए थे पीछे वाले वीडियो में। एल्किल समूह जो फॉर्मूला था CnH2n+1। एल्किल समूह को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है? एल्कोहल। तो एल्किल समूह कोई भी हम पढ़ाए थे जैसे मिथिल इथिल एथाइल कुछ भी, तो हम लोग पढ़िए एथाइल CH3 को किसके साथ जोड़ दिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जो हम लोग को प्राप्त हुआ CH3OH प्लस NaCl, ये हो गया मिथिल एल्कोहल इसको पढ़ेंगे। इसे हो गया मिथाइल, ये हो गया एल्कोहल। लेकिन इसका आईपीएक नाम क्या हो जाएगा? तो मेथे, ई हट जाएगा, OL जुट गया था मेथेनॉल।
ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल ऐसे ही बनाया जाता है। अब ये तो हुआ संरचना से। व्यापारिक रूप से जो अल्कोहल बनाते हैं वो जो शराब, मतलब सिंपल सा व्यापारिक विधि में कैसे बनाते हैं, जो हम लोग बनाते हैं, सॉरी हम लोग नहीं बनाते हैं, जो बनता है वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एथेनॉल को चीनी से, एथेनॉल समझ गया, एथेनॉल ही मेन हुआ। एथेनॉल, एथिल अल्कोहल को ही शराब कहते हैं या एथेनॉल को ही शराब के नाम से जानते हैं, यही एथेनॉल को शराब किस नाम से जानते हैं। तो एथेनॉल को, एथेनॉल में एथिल अल्कोहल, एथेनॉल हो गया C2H5OH, इसका फार्मूला हो गया एथेनॉल। एथेनॉल ई हट जाएगा, ओ एल जुट जाएगा, सीधे आप पिछली वीडियो में जान गए होंगे, या इसको एथिल अल्कोहल पढ़ते हैं, एथाइल अल्कोहल। तो एथेनॉल को चीनी या स्टार्च, चीनी या स्टार्च क्यों किण्वन करते हैं, किण्वन मैंने सड़ाते हैं, किण्वन, किण्वन में पूरा सड़ाते हैं, किण्वन करते हैं, किण्वन द्वारा प्राप्त होता है। अब इसका मतलब ये मीठा हो गया, उसमें नमक था NaCl। अब यहाँ देखिए जैसे चीनी को जैसे पानी में रहता, चीनी का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस चीनी को जब पानी में मिला दिए, ऐसे पूरा शराब देखे नहीं ये बनते, चीनी को पूरा पानी में मिला दिया, मिला के उसको भट्टी पर या आग पर जला छोड़ दिए, खौलाते रहे खौलाते रहे। अब ये चीनी के रूप में आप कोई अंगूर का बनाता है, कोई महुआ का बनाता है, मिठा का बनाता है, आपको बिहार में देखने को मिल ही जाता होगा। अब इसको पूरा गरम किए, किण्वन छोड़ दिए सड़ने के लिए, ईस्ट हो गया या इन्वर्टर जो भी कहिए, इससे तो हमें प्राप्त हुआ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये याद रखिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ग्लूकोज हो गया। C6H12O6 इसको ग्लूकोज कहेंगे, और इसी फॉर्मूला से हमको फ्रुक्टोज कहेंगे। तो मतलब एक ग्लूकोज में टूट गया, एक फ्रुक्टोज में, ठीक है, फ्रुक्टोज में एक ग्लूकोज में एक फ्रुक्टोज में, इसी तरह से फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है, और यही इसी को कुछ देर बाद रखता है जो एथिल अल्कोहल बनता है। अब देखिए जो ग्लूकोज टूटा C6H12O6 को, फिर उसी को हम ईस्ट किए या जाइवेस्ट मतलब छोड़ दिया, तो हमें प्राप्त हुआ एथिल अल्कोहल C2H5OH, 2C2H5OH प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राप्त हुआ। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड का अपकरण में मेथनॉल प्राप्त होता है। तो हमारा ये एथिल अल्कोहल, ये जो हुआ शराब हो गया, यही हमारा एथेनॉल प्राप्त हो गया। थोड़ा तबीयत खराब है बच्चों, इसलिए थोड़ा अच्छा से समझा नहीं पा रहे हैं, देखते जाइए और इसको थोड़ा लिखिए और आपको ठीक लगेगा, और 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। वो ज़्यादा हार्ड नहीं था। चीनी को पानी के साथ गर्म किए, गर्म करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना, और फ्रुक्टोज वही ग्लूकोज को फिर और सड़ाए, तो हमारा एथिल अल्कोहल शराब प्राप्त हो गया। और एथिल एथेनॉल को ही शराब कहते हैं। और कमरे के ताप पर मेथनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल हमारे द्रव के रूप में होते हैं, द्रव माने लिक्विड के रूप में होते हैं। तो कमरे के ताप पर कौन कौन, तो मेथनॉल, मेथनॉल का फॉर्मूला C3CH3OH, और एथेनॉल ये जो शराब हुआ C2H5 इसी को, और प्रोपेनॉल तो C3H7OH, सब कमरे के ताप पर द्रव के रूप में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। शराब भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एथेनॉल को ही हम लोग अल्कोहल कहते हैं, शराब, इस बंदा को C2H5 को, एथेनॉल को ही अल्कोहल कहते हैं। एथेनॉल माने शराब, एथेनॉल को अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल समझ गए होंगे, बार बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, कहते हैं। ओके ठीक है। अब आगे की ओर देखा जाए कि इसका उपयोग कहाँ जाता है, तो टिंचर आयोडीन बनाने में,
सिरप वाला टॉनिक जो होता है, टॉनिक जो कफ सिरप का टॉनिक होता है, जो खोखी उखी होता है, उसमें बहुत सारे दवा बनाने में, होम्योपैथिक सब दवा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इसका उपयोग नशा करने के लिए किया जाता है। अगर थोड़ा सा सेवन किया जाए तो ठीक है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अवॉइड ड्रिंक, मतलब दूर रहना चाहिए लोग से शराब से। और ज़्यादा करने वाले को आलस, मानसिकता, ये व्याकुलता होता क्या है जब शराब पिया जाता है तो पीने के बाद जो हमारे तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है, सिग्नल देना बंद कर देता है माइंड को। आदमी थोड़ा मशगूल हो जाता है और सिग्नल देना बंद होने के कारण क्या होता है, आदमी को थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है। किससे? जिससे वो परेशान होने के कारण पिया तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर ये जो अच्छा लगने की आदत होती है ये बार बार पढ़ने लगता है। बार बार पढ़ने के लगने का मतलब अब उसको फिर जब भी व्याकुलता होगा, कोई परेशान करेगा तो फिर वो जाके पीने जाएगा, फिर वो ठीक रहेगा, फिर हो जाएगा। इस तरह से उसको फिर एक तरह का आदत पड़ जाएगा, हैबिट हो जाएगा। और हैबिट में फिर क्या होगा, बेचैनी आना, मतलब उसको मानसिकता मतलब अति होना, फिर वो शराब का लत लग जाता है। और फिर उसको छुड़ाने के लिए बहुत सारी वैसा ना, ऐसा दूर रहना चाहिए इस चीज़ को लिए पढ़ाने के लिए इसको बता दिए। अब देखिए कि अल्कोहल किससे क्या क्रिया करके क्या बनाता है, वो एग्जाम में पूछने वाला भी नहीं है 10th में, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए कि अल्कोहल किससे क्या क्रिया करके क्या बनाता है। हाँ, अल्कोहल का उपयोग हम लोग पढ़ते हैं कि इसका उपयोग कहाँ का होता है और कैसे होता है। तो देखते हैं अब है पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल में देखते हैं पावर अल्कोहल किसे कहते हैं। तो अल्कोहल, तो पावर अल्कोहल या पावर ईंधन, तो वैसे ईंधन जिसमें 80% पेट्रोल तथा 20% अल्कोहल, 20% अल्कोहल को मिला देते हैं, उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। कुछ देशों में इसका उपयोग होता है, जैसे गाड़ी मोटर चलाने के लिए पावर अल्कोहल कहते हैं। आजकल हमारे बिहार में भी बहुत ज़्यादा गन्ने के ईख से निकाला जाता है और उस तरह से हम लोग अल्कोहल, जैसे कहने का मतलब है कि 80% पेट्रोल और 20% उसमें क्या है, अल्कोहल, शराब को मिलाकर एक ईंधन बनाया जाता है। उस ईंधन को हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई ज़्यादा थी इसमें ताम झाम नहीं है, सिंपल सी बात है कि एक पेट्रोल ईंधन है जिससे गाड़ी मोटर चलाते हैं हम लोग, उसमें 20% अल्कोहल, शराब मतलब जो भी हो, और 80% पेट्रोल को मिला देते हैं, उसे हम लोग पावर अल्कोहल कहते हैं। जो अल्कोहल पीने योग्य होता है वो ठीक है। कुछ अल्कोहल में विशेष प्रकार के विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं, ये हो गया। कुछ अल्कोहल में विशेष प्रकार के पदार्थ, विशेष प्रकार के विषैले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। उसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। विकृत अल्कोहल कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों, इसको स्पिरिट बोलते हैं। जैसे कट चल जाता है ना तो बोलते हैं स्पिरिट थोड़ा सा रगड़ दो, तो यही अल्कोहल का ही फॉर्म होता है, लेकिन उसमें विशेष प्रकार के गंध मिला दिया जाता है। जो पीने लायक वो नहीं होता है, वो स्पिरिट कहलाता है। और जो पीने लायक है वो अल्कोहल है, उसमें कुछ डाल दिया तो स्पिरिट। अगर पेट्रोल में डाल दिए 20% तो पावर अल्कोहल हो गया। ठीक है, तो एथेनॉल पीने योग्य होता है, लेकिन मेथेनॉल नहीं, CH3OH नहीं। ये अगर पिएंगे मेथेनॉल का, अगर आदमी कोई पीता है तो मेथेनॉल पीने के बाद, ये तो स्पिरिट समझ गया कि अल्कोहल में ही कुछ ऐसा विशेष पदार्थ मिला दिया जाता है जो स्पिरिट का काम, कट जाता तो लगाते हैं,
या डॉक्टर उसको साफ करने के लिए, तो वह स्पिरिट कहलाता है। वह स्पिरिट पीने योग्य नहीं होता और स्पिरिट को पीना भी नहीं चाहिए। और एथिल अल्कोहल तो पीने योग्य है, लेकिन मेथिल अल्कोहल पीने योग्य नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि अगर वो पिएगा तो उसके लीवर में जाके वो आगे जाके एथेनॉल बन जाता है, मतलब एल्डिहाइड का फॉर्म ले लेता है। अल्कोहल क्या बन गया? एल्डिहाइड के फॉर्म। और फिर जो भी उसका बायोलॉजी मेरा उतना ठीक नहीं है, प्रोटोप्लाज्मा में जाके वो अंडे जैसा बन जाता है, मतलब अंडा जैसा, पत्थर जैसा बन जाता है, जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो मेथनॉल पीने योग्य नहीं होता, एथेनॉल पीने योग्य होता है। अगर कोई सवाल पूछ दिया कि मेथनॉल को क्यों नहीं पिया जाता, तो अभी सिंपल से यही आंसर लिखेंगे कि जब मेथनॉल को पिएगा तो उसके लीवर में जाएगा, तो लीवर में जाने के बाद ये एल्डिहाइड के फॉर्म में बन जाता है, मतलब मेथेनॉल को आप क्या कहेंगे? मेथेनॉल कहेंगे। उसके लीवर में चला गया मेथेनॉल, अब ये क्या बन जाएगा बेटा? मेथेनॉल। मेथेनॉल, ये हटा गया, यहाँ पर एन, ये हो गया एल्डिहाइड के फॉर्म में, ये अल्कोहल। अब ये में कन्वर्ट हो जाता है, मेथेनॉल मेथेनॉल में बन जाता है, और जिसका उसका प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मा अंडे की तरह बन जाएगा, और इसके कारण वो जम जाता है, जिसके कारण मेथनॉल के कारण आँख संबंधी बहुत सारे रोग हो सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्कोहल आज हो गया। हम आप पढ़ेंगे कार्बोसिल के साथ, थोड़ा निरस्ता के साथ वीडियो बन रही है समझे। फिर पढ़ेंगे डिटर्जेंट, अपमार्जक और साबुन, सरफ, उसके बारे में। एक बच्चे ने एक मैथ पूछे थे, बहुत सिंपल सा, बहुत दिन से, उसको आज हम कंप्लीट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बता देते, वो भी देख लीजिए। चलिए बच्चों, एक बच्चे ने एक सवाल पूछा था, तो इसको बता देते हैं। बहुत इजी सा है इसका आंसर, ट्रिगोनोमेट्री से है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक साइन 90 कोई भी हो, सेकंड में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। इस प्रोसेस को अपनाइए तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, मतलब कोई को भी हम लोग करेंगे। आगे हम लोग चारों में पढ़ेंगे, 360 डिग्री तक पढ़ेंगे 11th क्लास में। अब यहाँ पर देखिए, जो इसका जरूरी है, यहाँ पर कॉस है, तो इसमें से कोई एक को चेंज करो, कोई एक को। ये जो थीटा है ये आपके पास ये है, तो अगर एक को चेंज करते हैं तो क्या किए? कॉस 90 माइनस 38, कॉस 90 डिग्री माइनस 38 किए। ठीक है, कोई एक को चेंज करो, तो कोई थीटा है जो आपको दिया हुआ है, बाकी एक को छोड़ दो, एक को चेंज करो, एक को छोड़ दो, इसमें ये प्रोसेस होता है। माइनस LHS से किए, इसका टू 0 लाना है। अब इसमें भी कोई दोनों में से एक का चेंज करो, दोनों का नहीं, एक का। मान लीजिए साइन किए, तो साइन 90 माइनस 38 साइन 52 डिग्री। LHS से किए, फ्रॉम LHS से आपको सिद्ध करने के लिए बोला था, तो इसमें देखिए। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 38, इसमें थीटा कितना है? 38, तो इसको घटाएंगे तो कॉस क्या में बदल जाएगा? ये जो कॉस है क्या में चेंज होगा? साइन में, तो कॉस को क्या चेंज कर दिया? साइन में। और 90 में से 38 क्या देगा? 52 इंटू कॉस 52। फिर यहाँ पर हो गया माइनस साइन, क्या मतलब फिर यहाँ पर साइन है, तो साइन किस में बदल रहा है? कॉस में, तो यहाँ लिखेगा कॉस, और 38 में से क्या तो क्या? 52 साइन 52। अब देखिए हम पढ़े हैं आगे पीछे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ साइन थीटा, थीटा कितना है? 50 डिग्री, 50 डिग्री, मतलब दोनों तरफ थीटा बराबर है ना। यहाँ भी 52, यहाँ भी, मतलब थीटा बराबर रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों बराबर रहेगा, तो 1। तो ये दोनों हो गया, तो क्या हो गया? 1। फिर ये दोनों भी बराबर है, यहाँ भी थीटा बराबर है, तो साइन थीटा करे, चाहे साइन थीटा कॉस थीटा करे, या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा करे, तो क्या हो जाएगा? बात बराबर नहीं हो जाएगा। 1 घटेगा तो क्या हो गया? 0 इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर भी करें, और दोस्तों में भी थोड़ा शेयर करें। अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाला, बस 2 वीडियो के बाद हम क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कराने वाले क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।